आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ मिस्टर ऋतिक कपूर है, हमारे यहाँ पे टीममेट और को एंकर। क्या हाल है भाई? बहुत ही बढ़िया भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहला मुकाबला आईपीएल सीजन 17 यानी 2024 का सीएसके वर्सेस आरसीबी। बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम फीलिंग पम्प्ड। जिम करके आए हो? कमर दर्द है, 2-3 दिन से गया नहीं, पर लेकिन अब करूंगा। ठीक हो गई है कमर। हाँ, अब जाऊंगा, तो फुल पंप लूंगा। फुल एक्साइटमेंट होगी और इंडिया का त्योहार वापस आ गया यार। सबसे लंबा त्योहार जो चलता है जी। वो वापस आ गया, क्रिकेट का त्योहार वापस आ गया, तो मजा आने वाला है। आईपीएल शुरू हो रहा है तो क्या चाहिए और मतलब सब फैंस के लिए बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने दिल दिमाग और डेटा के साथ बहुत सारी चीजें जीत सकते हो। और उसी के लिए हम यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं फैंटेसी स्ट्रैटेजी लेकर, और वो भी किसकी? आईपीएल के फर्स्ट मैच की, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि हो रहा है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। और ऋतिक, इसके बारे में आप बात करते हैं अपने ज्ञानकारी सेगमेंट में, जहां पे इनको सारा ज्ञान देंगे कि भाई इस स्टेडियम में किस तरह से विकेट प्ले करती है और प्लेयर्स किस तरह से खेलते हैं और कौन सी टीम पहले जीतती है, कौन सी बाद में जीतती है चेज करते हुए। ये बहुत सारा डेटा देंगे और अपना दिल और दिमाग लगा के हम लोग भी बनाएंगे टीम अपनी। तो चले सीधा ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल चलना ही पड़ेगा, और ये डाल दिया मैंने पहला गियर और चलते हैं ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। और पहले गियर की शुरुआत हम पिच रिपोर्ट से कर लेते हैं। एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई, चेपॉक के मैदान की। वैसे तो दोस्तों ट्रेडिशनली विकेट के बारे में ये कहा जाता है चेपॉक की, के जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है पिच स्लो होता जाता है और ड्राई और डस्टी विकेट है ये सब, और स्लगिश की तरफ चला जाता है, ऐसा वो बहुत विकेट है। पर लेकिन पहला ही मैच हो रहा है तो पहले मैच में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कि रूम भी होगा और ऊपर विकेट पर थोड़ी शाइन भी होगी जैसे होती, क्योंकि पहला ही मैच है। पहले मैच में इतना वियर एंड टियर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर लेकिन जैसे जैसे चेपॉक में मुकाबले बढ़ते जाएंगे वहां पर फिर वो अपनी असली रंग दिखानी शुरू करता है पिच। और महेंद्र सिंह धोनी खुद कहते हैं कि इस पिच के बारे में मैं आज तक खुद समझ नहीं पाया। बिल्कुल यार, और रंग तो सब लोग दिखाते, चाहे वो इंसान हो या पिच हो, तो वक्त के साथ ही पता चलता है यार रंग का तो। और उसके अलावा हेड टू हेड से पहले अगर हम बात करें कि ओवरऑल आपको कैसे लग रही है टीम वगैरह का, काफी पम्प्ड अप लग रहे हो आप भी, और आरसीबी और सीएसके का जो डेटा है वो कैसा क्या कहता है कि किसका पलड़ा भारी है? हेड टू हेड की बात कर लोगे? देखो, हेड टू हेड की हम बात कर ही रहे हैं, तो अगर आप ओवरऑल बात करें कि मतलब आईपीएल इतिहास में आरसीबी और सीएसके जब जब भिड़े हैं तो सीएसके का पलड़ा बहुत भारी रहा है। 31 बार भिड़े हैं ये दोनों टीमें, जिसमें से सीएसके ने 20 मुकाबले जीते और आरसीबी ने 10 मुकाबले जीते हैं। नो रिजल्ट रहा है एक मुकाबला। चलो भैया, ये तो बात हो गई ओवरऑल की कि हेड टू हेड में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, और ऑब्वियस रीजंस माही है वहां पे हमारे थाला फॉर अ रीजन। और जो इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगी आरसीबी। लेकिन एमए चिदम्बरम स्टेडियम की अगर हम बात करें, वहां का जो अलग स्टैट है ना, वो जरा बताओ, क्योंकि वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कितनी बार आरसीबी जीती है उस ग्राउंड में जाके चेन्नई के खिलाफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जरा हमारी ऑडियंस को बता दो। अब बिल्कुल, जब जब चेपॉक में दोनों टीमों का आमना सामने हुआ है, यानी एक तरफ सीएसके एक तरफ आरसीबी, जब जब आपस में भिड़ी हैं तो सीएसके का पलड़ा फिर से भारी रहा है। 8 मुकाबले खेले हैं चेपॉक में दोनों, और जिसमें से 7 सीएसके ने जीते हैं और एक सिर्फ आरसीबी ने जीता। और आपको याद दिला दूं, वो 2008 में जीता था, जब आईपीएल शुरू। अब 2024 आ गया है। तब तो विराट कोहली भी नहीं थे इतने। बिल्कुल, विराट कोहली एकदम गोलू मोलू से थे, तब खेलने आए थे, चीकू थे। अब तो खैर किंग बन जाते हैं, और किंग बनने के बाद वो खुद कहते हैं कि मुझे किंग मत बुलाओ। ऐसा कोई हो सकता है क्या? बॉब्जी द किंग? नहीं, वो तो खैर छोड़ो, अब क्या ही बोले। आईपीएल की बात करते हैं, पीएसएल की छोड़ देते हैं, जस्ट स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा। चलो जी। और उसके साथ साथ और जो हेड टू हेड में जनरली जो हमने देखा है ऋतिक, कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो बहुत सारे रन्स भी बनते हैं और विकेट्स भी गिरती हैं। तो जो दोनों टीमों में हेड टू हेड में जब भी साथ में आते हैं तो टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं वो जरा बताओ आप। बिल्कुल, सबसे पहले हाईएस्ट रन गेटर्स की बात कर लेते हैं। जब दोनों टीमें आमने सामने होती है तो दोनों टीम में से कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाकर पहले आ चुका है, और उम्मीदें जिनसे हैं आगे आने वाले टाइम। सबसे पहले नंबर पर आते हैं विराट कोहली, जिनके नाम पर 999 रन हैं। महेंद्र सिंह धोनी दूसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ 751 रन बनाए हैं। और सुरेश रायना तीसरे नंबर पर आते हैं, जिनके नाम पर 710 रन है, जो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल इतिहास से लेकर हमेशा आरसीबी के खिलाफ जब तक उन्होंने 710 रन बनाए हैं। सुरेश रायना अभी खेल भी नहीं रहे, फिर भी अभी भी स्टैट्स में आ रहे हैं। देख रहे हो कितना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है मिस्टर आईपीएल का। उसके साथ अब गेंदबाजी की तरफ चले, जरा वहां पे बताओ कि किसकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं सीएसके वर्सेस आरसीबी के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर्स कौन रहे हैं दोनों टीमें जब दोनों टीमों का आपस में आमना सामना हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर नाम आता है रविंद्र जडेजा का। 18 विकेटें हैं उनकी आरसीबी के खिलाफ आईपीएल इतिहास में। डोइन ब्रावो का नाम आता है, 17 विकेटें हैं उनकी आरसीबी के खिलाफ, और एलबी मॉर्कल का नाम आता है। तो ये तो बात होगी हाईएस्ट विकेट टेकर्स की। लेकिन ऋतिक, ये बताओ कि जो ये चेपॉक के मैदान में हमारे मैचेस हो रहे हैं, वहां पर
जो विनिंग रेशो है वो किस तरह का रहता है, क्या पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ज्यादा जीतती है या फिर बाद में चेज करते हुए टीम ज्यादा जीतती है, वो जरा हमारी ऑडियंस को बता दो। बिल्कुल, और यही सब चीजें बताने में मुझे बहुत मजा आता है। ऑफ कोर्स आई नो दैट, तभी तो मैं आपसे पूछता रहता हूँ। विनिंग रेशो कुछ ऐसा है कि चेपॉक के मैदान में जो है अभी तक 75 आईपीएल मुकाबले हो चुके हैं, यानी चेपॉक का मैदान 75 आईपीएल मुकाबले होस्ट कर चुका है, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 44 टाइम्स जीती यानी 44 बार, और चेस करने वाली टीम यानी सेकंड बैट करने वाली टीम 29 बार जीत अपने नाम कर चुकी है। 2 मुकाबले टाई रह चुके हैं। तो ये है जय जबरदस्त विनिंग रेशो यहाँ का। विनिंग रेशो है, पहले मतलब बल्लेबाजी करने का मौका ज्यादा अच्छा है अगर आपको मिलता है टॉस जीतकर, लेकिन जब जहां पे एमएस धोनी हो तो वहां चेज भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चेज करवा के टीम को मैच जितवाएं तो क्या ही बात है और मजे वाली बात है। और इसके बाद अब चलते हैं बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, वो है प्रोबेबल 11, क्योंकि अब तक कोई मैच नहीं हुआ है, पहला मैच होने वाला है ऋतिक, और कौन सा प्लेयर खेलने वाला है पहले 11 में, वो एक सवाल सबके मन में होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद जज करना आसान होता है लेकिन बिना परफॉर्मेंस देखे जज करना और टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। बिल्कुल, तो मैं पहले आरसीबी की बता दूं। बता दो प्लीज बता दूं। आप आरसीबी फैन हो वैसे भी, आप ठीक है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सीएसके के खिलाफ पहले ही मुकाबले में आईपीएल 2024 के लिए ये हो सकती है उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11। फाफ डुप्लेसी कप्तान, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बल्लेबाज, अनुज रावत, करण शर्मा, अलजारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज। तो ये थी आरसीबी की प्रोबेबल 11। अब चलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11 की तरफ की क्या कहती है चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11। सीधा चलते, चलो। ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी कप्तान और विकेट कीपर वही रहने वाले हैं ऑब्वियसली, फिर शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महीश दीक्षाना एंड मुस्तफिजुर रहमान। तो ये थी इन दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 आरसीबी और सीएसके की। और अब चलते हैं हमारे जरा आज के बाजीगर के सेगमेंट की तरफ, क्योंकि आपको दिल और दिमाग से तो खेलना ही होता है और जो डेटा था वो हमने दे दिया है, तो अब दिल दिमाग और डेटा लगा के हम अपनी क्लासिक फैंटेसी टीम बनाएंगे। आज के बाजीगर में हम स्टॉक्स भी पिक करेंगे और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं उस आज के बाजीगर सेगमेंट में, तो चले जरा वहां पे। बिल्कुल, अगर आपने मुझसे ये पूछा होता हाउ यू लाइक इट, तो मैं कहता आई लाइक इट क्लासिक। तो मैं जो है क्लासिक फैंटेसी टीम बता देता हूँ सीएसके वर्सेस आरसीबी पहले मुकाबले की। विकेट कीपर्स में हमने चुना है महेंद्र सिंह धोनी को, बैटर्स में ऋतुराज गायकवाड़, डैरेल मिचेल, फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली, ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और रविंद्र जडेजा, बॉलर्स में शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और मोहम्मद सिराज। कैप्टन रहेंगे हमारे रविंद्र जडेजा और वाइस कैप्टन रहेंगे हमारे ग्लेन मैक्सवेल। और ये तो बात हो गई क्लासिक फैंटेसी की, लेकिन अब चलते हैं हम स्टॉक्स की तरफ कि किन किन प्लेयर्स पे आप स्टॉक्स के साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो वहां पर, किस तरह से आप कौन सा प्लेयर आपके अकॉर्डिंगली ज्यादा परफॉर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने क्योंकि वाइस कैप्टन और कैप्टन ऑलरेडी चूज कर लिए हैं तो उनको लेना एकदम सही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए भी आपके हिसाब से वो ज्यादा परफॉर्म करने वाले हैं, तो वही स्टॉक्स हम यहाँ पर भी चूज करेंगे, यानी कि रविंद्र जडेजा एंड ग्लेन मैक्सवेल, उन दोनों स्टॉक्स को तो हम रखेंगे, उनके साथ होंगे विराट कोहली। तो अगर हम सबसे पहले स्टॉक की बात करें विराट कोहली के स्टॉक की, तो लॉन्ग 43 है एंड शॉर्ट 39 है। लॉन्ग का मतलब कि विराट कोहली 43 से ज्यादा पॉइंट्स निकाल कर देंगे आपको इस मैच से, या फिर 39 से कम पॉइंट्स बना पाएंगे। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम बात करें तो लॉन्ग 48 है एंड देन शॉर्ट जो है वो 44 है। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो लॉन्ग 47 एंड शॉर्ट 43, यानी कि अगर 47 पॉइंट से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आपको लाकर देते हैं रविंद्र जडेजा अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से मिलाकर, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो उसमें इजाफा हो जाएगा और जितने पॉइंट्स बनाएंगे उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एंड शॉर्ट में अगर वो 43 पॉइंट से कम बना पाते हैं और आपने भी उसी तरफ शॉर्ट को चूज किया है, तो आपको वो जितने पॉइंट्स बनाएंगे वो प्लस शॉर्ट जितना आपने अमाउंट था आपका, वो आपको वापस री इन्वेस्ट होकर मिल जाएगा। चलो गाइस, ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मेरे दिमाग में एक सवाल था और वो टेंशन पर टेंशन दे रहा है मुझे, खटक रहा है यार दिमाग में एक चीज कि पहली इनिंग में मैंने टीम बनाई हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो, तो मैं क्या करूं यार, कहाँ जाऊंगा मैं बताता हूँ। स्पोर्ट्स बाजी पे जाना, कहीं और नहीं जाना, वहां पे आपको सेकंड इनिंग्स में भी टीम बनाने का मौका मिलता है। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो वो जो आपका लॉस वॉस कुछ भी हुआ है या कुछ भी पॉइंट्स कम रह गया उसको रिडीम कर सकते हो आप और वहां से रेक्टिफाई करके एक बढ़िया टीम बना सकते हो सेकंड इनिंग्स के अकॉर्डिंगली।
सेकंड इनिंग्स का अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा है कि भाई ये स्ट्राइक बॉलर है, ये आपको ज्यादा पॉइंट जितवा कर दे सकता है, या फिर ये बल्लेबाज जो है ये ज्यादा बेहतर रन बनाएगा, उनको अकॉर्डिंगली आप अपनी टीम में रखें, कैप्टन वाइस कैप्टन चुने, जस्ट लाइक क्लासिक फैंटेसी। तो बेसिकली आपको एक और मौका मिलता है अपनी पिछली गलतियां सुधारने का। हर जगह लाइफ में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है, तो सबसे बढ़िया बात वो है। पर मेरे को तो पता लग गया यार। तो यही है, आप भी कर सकते हैं यही चीज, और आगे जाते हुए स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड करें और ये सब आराम से कर सकते हैं। अब एक और चीज है, इतने में सबको लग रहा होगा कि अब तो खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, एक और चीज है, और वो ये है कि आप स्टैट्स प्रो पे जाके अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। जो आप दिल और दिमाग से क्रिकेट देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और ऋतिक जिस तरह से इतना डेटा सैवी और टेक सैवी होके सब चीजें एनालाइज करते हैं, सब ऐसे पूरा ना लिस्ट बनाते हैं एकदम, और उसके बाद जो आप ज्ञानबाजी करते हो ना, वो ज्ञानबाजी हमारी ऑडियंस भी कर सकती है और उसके बदले में रिटर्न भी मिल सकता है। बिल्कुल, मजा आ बहुत जाएगा। बढ़िया चीज है। देखिए बिल्कुल जी, बचपन में करी थी पतंगबाजी बड़े होकर करी थी पढ़ाईबाजी, थोड़ी बहुत कर ली। हाँ हाँ, पढ़ाईबाजी तक ठीक है, और अब ज्ञानबाजी, अब ज्ञानबाजी है। और साथ में अगर हम बात करें स्टैट्स प्रो की, तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च एंड योर एनालिसिस एंड योर इनसाइट्स, कि भाई ये टीम जो है, कोई भी टीम मैच अगर खेल रही है, फॉर एग्जांपल सीएसके एंड आरसीबी की जो हम बात कर ही रहे हैं कि सीएसके और आरसीबी में कौन मैच जीतेगा ये वाला, या फिर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कौन लेगा, और उसके अलावा पहले ओवर में कितने रन्स आएंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वहां पर। आप अपना ओपिनियन वहां शेयर कर सकते हैं और रिटर्न में बहुत सारी चीजें जीत सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट जीत सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे यार किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं स्टैट्स प्रो में, तो वो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोग सीएसके वर्सेस आरसीबी की टीम बना ही रहे थे, उसके बाद इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी पे चलते हैं। स्टैट्स प्रो का ऑप्शन होगा, आपको क्लिक करना और वहां पे आपको सीएसके के मैचेस से रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चंस होंगे वो आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, चेन्नई टू विन द T20 मैच अगेंस्ट बैंगलोर। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले नाउ पे क्लिक करना है उसमें क्वेश्चन में, और उसके बाद वहां पर जाके अपना ओपिनियन शेयर करना है कि ये येस और नो में होगा। आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट सेट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न्स भी आपको दिख जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऊपर नीचे आपको, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के साथ जाकर। तो और जैसा कि ऋतिक ने बताया था कि 70% चांसेस जो है वो सीएसके की विनिंग के ज़्यादा है। ऑब्वियसली मतलब 2008 में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहली बार आरसीबी पहली और आखिरी बार जीती थी अब तक सीएसके के खिलाफ, तो ऑब्वियसली बात है सीएसके के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने का यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंगली हमने डेटा आपको सब बता दिया था, उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस भी हमने कर लिए। बाकी आपके एनालिसिस आपके पास है ही, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे भी। और अगर दूसरे क्वेश्चन की एक और बात कर ले तो विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बैट, ये अब आपके अकॉर्डिंगली आपको पता ही है। अब आप लोगों के साथ जो हमने डिस्कस किया ही था कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी टीम, क्योंकि बाद में विकेट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो पहले बल्लेबाजी करना और बड़ा टारगेट सेट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप अपना ओपिनियन वहाँ शेयर कर सकते हैं। और बाकी तो इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है किस तरह से करनी है, बट स्मार्ट हो आप लोग इस चीज़ में। और अब ज़रा आप कुछ बता रहे थे, कुछ सुनाने की बात कर रहे थे मेरे भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने सुना क्या ये बड़ी बात, क्या भाई कि विराट कोहली को सिर्फ 1 रन चाहिए सीएसके के खिलाफ आईपीएल इतिहास में 1000 रन पूरे करने के लिए। 1000 रन आईपीएल में सीएसके के खिलाफ सिर्फ 1000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 1 रन की जैसी टीम के खिलाफ 1000 रन पूरे करना, वो अरे बताता है ये तो छोड़ दो, एक और चीज है। क्या? इसके बारे में आपने पक्का नहीं सुना होगा कि विराट कोहली को सिर्फ 6 रन और चाहिए T20 में 12000 रन पूरे करने के लिए, और पहले इंडियन बन जाएंगे। आई गेस मैंने सुना नहीं अब तक किसी भी इंडियन ने इतने रन बनाए हो T20 क्रिकेट में ओवरऑल। ओनली विराट, जस्ट विराट, किंग कोहली फॉर अ रीजन, किंग फॉर अ रीजन, सब कुछ है ये बंदा। 1 रन और 1 छक्के की कीमत तुम क्या जानो ऋतिक बाबू। पर चलो जाते जाते एक सवाल मेरा आपसे, पूछ लो। मैंने आपको बताया सुना क्या, पर अब मैं सवाल करूंगा। आरसीबी ने लोगो बदल लिया अपना इस बार, हाँ। है आपने देखा होगा, तो लोगो बदलने से किस्मत भी बदल रही है इस बार। किस्मत बदल दी वेखी मैं, लेकिन मैनू नहीं लगता कि हो सकता है देखना होगा भाई। टीम जो है वो ठीक ठाक ही लग रही है अभी। और बीइंग अ सीएसके फैन भाई, मैं तो चाहूंगा वैसे कि सीएसके थोड़ा सा ज्यादा रहे, लेकिन हमें अपना ओपिनियन शेयर करना है। यहाँ पे क्यों करें भाई, हम तो जाके स्टैट्स प्रो पे करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं स्टैट्स प्रो की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे वीडियो हम खत्म करेंगे भाई, क्योंकि अब हमें भी जाके थोड़ा सा ना हम भी कर लेते हैं थोड़ा रिटर्न, है ना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम वापस आएंगे अगले मैच के साथ, और तब तक के लिए आप देखते रहे हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होंगी ना आपको वहीं पर मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ज़रा उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना, और सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना, लाइक करना, और यूट्यूब पे ज़रा सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को भी। थैंक यू सो मच।